नंदिनी की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 साल ही तो हुए थे, पर यह 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से उसे इतना प्यार जो मिला था, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाती, वो समझ ही नहीं पाती थी। उसकी सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर भी कहते, माँ बेटी का रिश्ता है, यह सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा नंदिनी को नहीं लगता। उस पर वो सोचती थी, माँ होती तो वो भी तो ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार नंदिनी को खाना खिलाया करती थी, नंदिनी की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में कभी ख्याल भी न लाती कि वो बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। नंदिनी के पति रोहन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम संजय और भाभी का नाम सुस्मिता था। यूँ तो सुस्मिता भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे नंदिनी का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हों, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि नंदिनी घर में सबसे छोटी थी, तो सबका प्यार भी मिलता था। नंदिनी की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में भेदभाव कैसे कर सकती थी। सुस्मिता दिन रात अपने पति संजय को कहती थी कि इस घर में अब से वह मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात नंदिनी नंदिनी ही किया करते हैं। संजय उसे समझाता था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई कुछ ना हो। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुष्मिता, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुमने सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है संजय, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को अलग करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे नंदिनी के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही हैं ना, पर कल को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर को और देवरानी को ही बना देगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर संजय और सुस्मिता से कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद संजय कमरे में से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट कैसी लगी आपको? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली में उसमें पड़ गई और चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है, और शरीर का कोई एक अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो जरूर होती है। पास में खड़ी सुस्मिता भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुँचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक बाप को उतने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी परवरिश के लिए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे? सुस्मिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो कितनी उसे तकलीफ होती।
बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली गईं और ससुराल में जो आती हैं वही बहुएं बेटियां कहलाती हैं। फिर तुम दोनों में अंतर कैसा कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि किसी एक को प्यार करती है माँ। अपने हर एक बच्चों को एक समान प्यार करती हूँ। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह नंदनी को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी वो माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।